आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आज आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कॉमर्स का एक एंट्री का जो रूल लेकर आए हैं। हम कॉमर्स में 11th में जो एंट्री करते हैं, जिसको रोजनामचा बोलते हैं हिंदी में, जो एंट्री करते हैं उसका कुछ रूल होता है। 11th में बेसिक होता है, उसका आपको 12th भी करिएगा, 12th में भी एंट्री करना पड़ता है, बीकॉम में भी एंट्री करना पड़ता है और एमकॉम में भी करना पड़ता है। यानी कॉमर्स रिलेटेड जहाँ भी वर्क कीजिएगा, चाहे अकाउंटेंट के कीजिए, चाहे आईकॉम बीकॉम कीजिए, तो एंट्री करने के लिए कुछ रूल होता है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे है, इसका बेसिक क्या है। इस रूल की जहाँ तक आवश्यकता होता है, इसीलिए इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे खाता मतलब अकाउंट, खाता दो प्रकार होता है, व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाता भी दो प्रकार होता है, एक होता है वास्तविक खाता, एक होता है अवास्तविक खाता। तो समझ में आ गया। तो ये जो पूरा हम समझने से पहले इसका हम समझ कि वाणिज्य में वाणिज्य क्या होता है, एक तो इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, वाणिज्य किसे कहते हैं। तो चलिए हम उसका वाणिज्य का डिफिनेशन भी हम लिखे हैं, वो दिख लाते थे आपको। देखिए यहाँ पे वाणिज्य जो है व्यवसाय के एक अंग है। इसमें क्या होता है, जो उद्योग जो वस्तु निर्माण करता है, मैंने उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच यानी कंज्यूमर के बीच पहुंचाने में जितनी भी गतिविधि होते हैं, उनकी इच्छा, रुचि, आवश्यकता को ध्यान में रख के जो वितरण का जो कार्य करता है, यानी पहुंचाने का जो कार्य करता है, उसे हम वाणिज्य कहते हैं। इसी की एक शॉर्ट डिफिनेशन है, जिसमें उत्पादकता या उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का जो कड़ी के रूप में काम करते हैं, जोड़ने के रूप में काम करते हैं, उसे हम वाणिज्य कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम वाणिज्य किसे कहते हैं। तो वाणिज्य को इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं, हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं। हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, तो उसकी हिंदी में वाणिज्य होता है। ठीक है, तो आपको शायद आई होप पता होगा। तो चलिए हम लोग अब हो गया। मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, कंसेप्ट फॉर यू, तो आप अगर आप वहाँ पर जाकर थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे हम बताते हैं खाता। तो खाता दो प्रकार का, व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता। तो सबसे पहले हमको ये जानते हैं कि खाता किसे कहते हैं। चलिए आज खाता का डिफिनेशन में देख लेते हैं। तो चलिए नीचे में खाता। खाता क्या है कि व्यवसाय के लेन देन को, जो व्यवसाय में जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन होता है, आना जाना जो होता है, जो माल खरीदते हैं बेचते हैं, उसको एक जगह पर लिखने की कला को हम खाता कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। माने जो व्यवसाय करते हैं, तो कुछ माल आता है, कुछ माल जाता है, आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करते हैं। जिस डायरी, जिस बही में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसे हम खाता कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। अब खाता दो प्रकार बताए थे आपको हम, यहाँ देख लीजिए। खाता आपको दो प्रकार बताए थे आपको, एक व्यक्तिगत खाता, एक अव्यक्तिगत खाता, यानी एक पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो चलिए हम व्यक्तिगत खाता समझते हैं कि व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, तो जिसका संबंध किसी व्यक्ति, संस्था या फॉर्म के नाम से हो, उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। यानी व्यक्ति का किसी संस्था से, फॉर्म से, या कोई महाविद्यालय से, या किसी से उसका रिलेटेड हो, उसका संबंध हो, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जिसमें हम राम, श्याम, मोहन, सोहन, या हम आर के कॉलेज, जीएन कॉलेज, या बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, यानी कोई संस्था या कोई मुर्गा फार्म, कोई किसान फार्म, ये सारा जो भी नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, ये सारा जो भी है वो क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो जितना भी पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति के नाम, संस्था का नाम, किसी फॉर्म का नाम, इस सारे नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब हम बताए थे कि खाता दो प्रकार है, दो प्रकार का है, व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता। तो अव्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो अव्यक्तिगत खाता पढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि व्यक्तिगत खाता के कुछ रूल होता है। ठीक है, इसका रूल होता है, इसको बनाने में काम आता है। तो देख लीजिए इसका रूल क्या है, नीचे लिखा हुआ। अगर पाने वाले को नाम करे और देने वाले को जमा करे, ये हिंदी में है। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट हो गया आपका, उसका होता है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यानी कहने में हिंदी में अगर हम बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाता, उसके बाद वास्तविक खाता और वास्तविक खाता। तो व्यक्तिगत खाता का जो रूल होता है वो होता है पाने वाले को नाम करें, देने वाले को जमा करें। तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके हम बाद में बताएंगे इसका एंट्री इसके माध्यम से हम करते कैसे। अभी हम सबका डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। आगे आइए हम इसको बताते हैं अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, जिसका संबंध किसी व्यक्ति से न हो, संस्था से न हो, फॉर्म से न हो, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये हमको बनाने में, एंट्री बनाने में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता, इसलिए हम इसकी रूल को नहीं लिखे, इसका रूल होता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आगे बढ़ते हैं। वास्तविक खाता यानी हम उसको रियल अकाउंट, वास्तविक खाता रियल अकाउंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को जिसे हम अपने हाथों से क्या कहते हैं, छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, या आदान प्रदान कर सकते हैं, या क्रय भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। यानी इसमें अगर हम कहें सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। तो इसको हम एंट्री बनाने में इसकी आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसका नीचे रूल भी है।
चलिए वो भी हम देख लेते हैं। रूल भी होते हैं। अच्छा, इसमें इसके अकॉर्डिंग आता क्या क्या है, मैंने हम पर्सनली रियल अकाउंट हम किस किस को मानेंगे। तो रियल अकाउंट बताते हैं जिसको हम सी एंड टच, जिसको देख सकते छू सकते। तो देखिए यहाँ पे कलम है, किताब है, कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, टीवी है, ETC, यानी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो सारा चीज़ आपको क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट, तो यानी वास्तविक खाता। ठीक है, तो इसको एंट्री बनाने में आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसका रूल भी है। तो इसका रूल भी नीचे दिया हुआ देख लीजिए। इसमें लिखा है जो वस्तु आपके पास आती है, भाई जो आप खरीदते हैं, कुछ बिजनेस करते कुछ ना कुछ खरीद लेबे करेंगे, तो जो वस्तु आती है उसे नाम करिए। अगर बिजनेस करते कुछ आपके पास से निकलेगा भी, बेचेंगे भी, तो जो वस्तु जाती है उसको जमा करें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो समझिए, तो हिंदी में याद रखिए या तो इंग्लिश में याद रखिए। तो आपको जितना आपको जो आपकी इच्छा लगे, मतलब आपको जो आपको इजीली याद हो जाए वो याद करना है। तो हम हिंदी में लेके चलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप लोग विद्यार्थी ज़्यादातर आपको हिंदी मीडियम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम हिंदी में ज़्यादा बात कर रहे हैं। इसे सबका डिफिनेशन हिंदी में ही लिखे हैं। उसका अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसका एक और नाम है, अवास्तविक को हिंदी में नाममात्र भी कहते हैं। इंग्लिश में तो नॉमिनल ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में 2 नाम से जानते हैं। इसका नाम हिंदी में है अवास्तविक खाता और नाममात्र खाता। तो चलिए इसको कहते किसे, जिसे हम अपने आँखों से न देख सकते हैं, हाथों से न छू सकते हैं, मतलब आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर, केवल आप महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। यानी नो सी नो टच, ओनली फॉर फील, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो माने जिसे हम नहीं आँखों से देख सकते हैं, न हाथों से छू सकते हैं, आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक खाता या तो नाममात्र खाता। तो इसको बनाने, एंट्री बनाने में आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसका रूल भी है। लेकिन इसके तहत आता क्या क्या है, किस किस को मानेंगे कि अवास्तविक खाता है, उसकी पहचान क्या है। तो वेतन, किराया, ब्याज, छूट, मजदूरी। इससे क्या लग रहा है, ये सब सुनते हैं लेकिन कभी देखते नहीं। वेतन कभी देखे नहीं देखे, वेतन सुनते कि वेतन मिला मुझे, 10,000 मिला, 50,000 मिला, 5,000 मिला, जिसका जो वेतन मिलता है तो सुनते कि वेतन मिला, लेकिन वेतन देखा नहीं जाता है, लेकिन फील तो होता है कि वेतन मिला है। आप महसूस तो कर सकते हैं, कोई बोला कि हमको वेतन मिलता, कहा हाँ ठीक है वेतन मिला, लेकिन आप वेतन देखे नहीं ना। इसी तरह किराया भी है, किराया जो किसी को मिलता है तो कहता है हमको किराया मिला, तो आपको मानना पड़ता है हाँ ये किराया है, बट आप देखते नहीं है, तो फिर यहाँ भी फील करना पड़ा आपको। उसके बाद आपको ब्याज, कोई अगर मुझे ब्याज दे तो आप थोड़े आप देख पाएंगे ये ब्याज दिया, हम बोले हमको ये पैसा ब्याज दिया, तो आपको हो सर ब्याज दिया आपको, तो आपने आप क्या किया, फिर यहाँ भी फील किए। तो जहाँ आप देखते नहीं, किसी के कहने पे उस बात को विश्वास करते हैं हाँ ये चीज़ होगा, तो ये मतलब क्या हुआ, आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये सारा किस में अकाउंट होगा, ये सारा चीज़ जो भी है वो होगा नॉमिनल अकाउंट में, यानी अवास्तविक खाता में रिकॉर्ड होगा ये सब, मतलब वहाँ पे काउंट किया जाएगा, इसके अंदर आएगा। इसको बनाने के लिए इसके कुछ रूल होता है। तो रूल से पहले इसका कोई छोटा परिभाषा भी है, उसका भी डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो जिसका संबंध व्यापारिक लाभ हानि, आय व्यय या आमदनी से हो, मतलब जिसका संबंध व्यापारिक लाभ हानि हो, जैसे लाभ हानि दिखता नहीं है, हम कहते लाभ हो गया, हानि हो गया, ये सब सिर्फ लोग फील करता है लाभ हुआ, लेकिन दिख नहीं सकता। आय व्यय आय जो है इनकम, वो दिखता नहीं है, लोग कहते हैं इनकम है, इनकम की जगह पर हम क्या बोलते हैं, पैसा देखते हैं, जो कि पैसा क्या है, एक सी एन टच है, यानी कैश जो है 500 का नोट है या 100 का नोट है, वो क्या है, सी एन टच है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है, यानी वास्तविक खाता। तो हम बोले थे ना जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट है। ठीक है, और एक अभी हम क्या बोल रहे हैं आपको, नॉमिनल अकाउंट बोल रहे हैं, माने अवास्तविक खाता बोल रहे हैं। अवास्तविक खाता में क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट फील कर सकते हैं, तो क्या है, अवास्तविक खाता है। इसी की भी हम बात कर रहे हैं। तो इसका एक रूल, इसका रूल भी है, क्योंकि इसको बनाने, एंट्री बनाने में आवश्यकता पड़ता है, तो इसका रूल भी है। तो रूल देख लीजिए, हानि और व्यय को नाम करें, लाभ आमदनी को जमा करें। अगर हानि हो रहा है आपको या व्यय है, आपकी कोई व्यय है, कोई खर्चा है, उसको नाम करना पड़ता नहीं, उसको नाम मतलब हम बताएंगे आगे, नाम मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोलेंगे नाम करना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर कोई भी आपको एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस है आपको, तो डेबिट कर दीजिए, लॉस है तभी डेबिट कर दीजिए, कोई आपको आमदनी है, कोई गेन है, कोई प्राप्ति हो रहा है, तो क्रेडिट कर दीजिए। ये रूल कहता है। तो इस रूल में भी हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ। तो आपको हिंदी समझ में आए तो हिंदी समझिएगा, हिंदी इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश समझिएगा, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि आप लोग हिंदी मीडियम हो, इसलिए आप हिंदी पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फिर इसका। एक एक्स्ट्रा रूल होता है, इस सब रूल अगर सबको नहीं समझ में आए तो एक रूल नीचा है,
उसको भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या है कि सभी खर्चा और घाटा, धन संपत्ति अगर आपको है तो क्या करना, इसको नाम कर देना था। इस खाता को नाम से खोला जाता है। अगर उसमें कोई अगर कमी हो जाता है, अगर उसमें कमी हो जाता है तो जमा की जाती है। अगर उसमें अगर वृद्धि हो जाए, माने किसी संपत्ति में, किसी व्यय में, घाटा में, मतलब अगर कोई घाटा मतलब लॉस, इसमें अगर कुछ हो जाता है, ये खाता तो पहले आपको डीआर से खुलता है, यानी नाम से खुलता है, डेबिट से खुलता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कोई अगर माने कमी हो जाए तो जमा से होगा, माने उल्टा, फिर वृद्धि होगा तो फिर आपको नाम से। फिर उसका देखिए, और लाभ आमदनी पूंजी, लाभ आमदनी पूंजी, कर्जा का खाता क्या होता है, कर्जा का खाता क्या होता है, जमा से, कर्जा मतलब लोन, कर्जा मतलब लायबिलिटी, दायित्व, जो क्या जमा से खुला जाता है। ये सारा खाता जमा से खुलता है, यानी किट से खुलता है। जब खाता किट से खुलता है तो कमी किससे होगा, डेबिट से होगा। और फिर अगर वृद्धि होगा तो फिर क्रेडिट से होगा। सर क्रेडिट क्या बोल रहे हैं आप, क्रेडिट के मतलब जमा होता है, ठीक है। डेबिट का मतलब नाम होता है, जब ना बोलो नाम करे, जमा करे, तो नाम के मतलब डेबिट, जिसको हम लोग डीआर भी बोलते हैं शॉर्ट में। और उसका क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जमा, इसको शॉर्ट में हम सीआर भी बोलते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब रोजनामचा, एक जर्नल, जर्नल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देख लिए। प्रत्येक दिन के लेन देन, यानी हम बिजनेस करते हैं तो प्रत्येक दिन कुछ लेन देन होता आता है, कुछ माल आता है, कुछ माल जाता है। तो व्यापारी द्वारा अपनी कच्ची पुस्तक में लिखने का, यानी रिकॉर्ड करने को हम क्या करते हैं, रोजनामचा करते हैं। यानी व्यापारी द्वारा प्रत्येक दिन के लेन देन को अपनी कच्ची पुस्तक में रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। ये बहुत सा बिजनेसमैन करता है, जो हर दिन का रिकॉर्ड करता है, कितना माल बिका, कितना माल आया, कितना खर्चा हुआ, कितना हमने कितना हम सेल किए, इस सारा चीज़ लेन देन को लिखता होता है, ट्रांजेक्शन को लिखता है, हमने क्या माल आया, क्या माल गया, इस सारा रोज़ का लेन देन को लिखना ही रोजनामचा है। तो हम आपको इतना समझा दिए, ठीक है। तो फिर एक बार हम ये बात करते हैं कि आपको एंट्री बनाने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ता है मेन। मेरे पास देखिए कितना प्रकार है, वो हमको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए। खाता कितना, 2 प्रकार का होता है। और उसके बाद क्या है, अव्यक्तिगत खाता कितना होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। तो मुझे 3 देखना है, आपको टिक मारा हुआ देख लीजिए। आपको व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट, और वास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। ये 3 रूल की आवश्यकता पड़ता है। इस 3 रूल को आप याद कर लेंगे तो एंट्री बनाना आपको आसान हो जाता है। नहीं तो आपको एंट्री रटना पड़ेगा, एंट्री को रटना संभव नहीं है। जिस तरह ट्रांजैक्शन, जैसे आपको ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं तो क्या करते हैं, आपको हिंदी का अनुवाद करना सीख जाते हैं, नहीं, आप बनाने के रूल सीखते हैं, ना कि उसकी हिंदी को राम आम खाता है उसको इसी तरह याद कीजिएगा उसके इंग्लिश में क्या होता है, तो ये आपको कठिन हो जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसलेशन है, कितना आप याद कीजिएगा। इससे बेहतर क्या होता है, उसकी बनाने का रूल सीख लीजिए। जस्ट ऐसा यहाँ भी वही बात है कि एंट्री बहुत सारा होता है, तो एंट्री को क्या करेंगे हम, एंट्री को रटना संभव है नहीं, तो एंट्री बनाने का जो रूल होता है उस रूल को अगर हम समझ जाए तो बहुत सारे एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री तो बोल दीजिए 11th में भी होता है, 12th में भी है, बीकॉम में भी है, एमकॉम में भी है, या लाइफ में कभी अकाउंटेंट का वर्क करने गए या सीए करने गए तो वहाँ भी आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ भी यही रूल की आवश्यकता पड़ेगा, यहाँ कुछ दूसरा रूल नहीं है, यही रूल है। तो आपको अभी हम क्या किए, तीनों का रूल समझाए हैं। फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं आप लोग को। खाता छोड़िए, मुझे व्यक्तिगत खाता और उसके बाद वास्तविक खाता और वास्तविक खाता, ये 3 की आवश्यकता पड़ता है। तीनों की फिर से एक बार डिफरेंस की बात करते हैं। व्यक्तिगत खाता वो होता है जिसका संबंध किसी व्यक्ति से हो, जैसे फॉर्म, संस्था, ठीक है, फॉर्म, संस्था, बैंक, इस समय कौन जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति जाता है, कोई भैंस बकरी नहीं जाता है, कोई जानवर नहीं जाता, हम लोग व्यक्ति ही जाते हैं। हम लोग व्यक्ति का वहाँ खाता खोलते हैं, हम लोग को यहाँ पर नाम लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, पासबुक में रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो मतलब कॉलेज में क्या, एक व्यक्ति ही जाता है, वहाँ पर नाम होता है। तो कहने के मतलब ये हुआ, जिसका संबंध, जिस व्यक्ति का संबंध किसी संस्था से हो, फॉर्म से हो या महाविद्यालय से हो, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, इस सबको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम पर्सनल अकाउंट। यानी किसी व्यक्ति के नाम को, संस्था के नाम को, फॉर्म के नाम को, इस सारे को क्या कहते हैं, इस सारे को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब इसका रूल होता है, थोड़ा रूल दिखा देता है आपको फिर से एक बार। रूल में क्या होता है कि पाने वालों का नाम करें, और कोई हम किसी को माल बेचें तो कुछ सामने वाला कोई पाता होगा तो उसको नाम कर देते हैं। अगर कोई माल हम बेच रहे हैं, उधार बेचें, माने कोई हम उधार माल बेचें, तो सामने वाला कोई क्या होता है, पाने वाला होता है। लेकिन कोई आदमी को पैसा देना है, कुछ हमको दे, तो देने वाला हो गया। तो पाने वाला नाम करें, देने वाला जमा करें। कुछ अगर कोई मुझे कुछ दे रहा है तो देने वाला है, तो ऐसे करने से क्या करेंगे, जमा करेंगे। लेकिन देने वाला जो कोई होगा वो व्यक्ति ही होगा, यानी पर्सनल अकाउंट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे,
जमा करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद बात करते हैं हम अब, तो इसके बाद हम करते हैं वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता हम बता दिया था आपको। वास्तविक खाता क्या होता है, तो किसी जो सी एंड टच, माने आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट होता है ये। इसका रूल क्या होता है सर? अच्छा, इसको हम कहते कैसे हैं? दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लीड, कॉपी, टीवी, मोबाइल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, जो भी चीज़ सी एंड टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट है वो सब, ठीक है। तो इसका कुछ रूल होता है। जो वस्तु आती है उसको नाम कर दीजिए, और जो वस्तु जाती है जमा कर दीजिए। इंग्लिश में बोले तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी एंट्री बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम माल बेचते हैं तो कुछ सामान जो हम बेचते हैं तो मेरे पास सामान निकलता है, तो जब कोई सामान हम जब बेचते हैं तो जाता है तो उससे टच होता है। और हम कहीं से माल खरीदेंगे या कोई मुझे पैसा देने आएगा तो वो भी पैसा जो होता है या माल होता है वो भी सी एन टच होता है, ठीक है। तो वो भी सेम, तो हम जब माल बेचते हैं, जब मेरे पास से क्या होता है, जब मेरे पास जाता है तो जमा करते हैं, जब मेरे पास कुछ आता है यानी कैश या कोई सामान, कोई लीड या कॉपी या कोई मोबाइल मेरे पास आता है तो उसको क्या करते हैं, उसको नाम कर देते हैं। यही बोला है, जो वस्तु आती है उसको नाम करिए और जो वस्तु जाती है उसको जमा कीजिए, यही बता रहा है। एक और बनाने में हम की आवश्यकता, रूल की आवश्यकता पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं अवास्तविक खाता। इसमें क्या होता है, जिसमें सी एंड टच नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नॉन अकाउंट। ओनली फॉर फील हो, महसूस करना पड़े आपको कि ये चीज़ है, लेकिन दिखे नहीं, अनुभव तो करे कि हाँ ये चीज़ है, तो क्या होगा, वो सारा चीज़ हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। इसका आपको पहचान तो बताई देते, वेतन होता है, किराया होता है, आप लोग ये सब सुने हैं। कोई बोलता है हाँ सैलरी मिला, बस सैलरी, लेकिन सैलरी देखते नहीं है, सैलरी सुनने के लिए है, आपको फील करता है हाँ मिला सैलरी, बट देखते नहीं है आप। किराया आप क्या करते हैं, आप सुनते हैं मुझे किराया मिला, हाँ सर किराया मिला आपको, बट आप किराया देखे नहीं, उसके जगह क्या देखें, कैश देखें। जो कैश क्या है, सी एंड टच है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट है वो। ब्याज, कोई आदमी मुझे पैसा दे दे तो बोले सर आपको क्या मिला, बोले ब्याज दिया, तो आपने देखे क्या ब्याज, आप नहीं देखे, आपने क्या किए, फील किए कि वो सर को ब्याज मिला, दैट इज कॉल्ड क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आप जो देख ही नहीं रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप इसका रूल है, यहाँ पे देखिए, अगर हानि हो रहा है या कोई व्यय है तो इसको क्या, हानि या व्यय को क्या नाम करना होता है, उसका क्या है, लाभ आमदनी जमा, क्या लाभ आमदनी को क्या जमा करना होता है। इसलिए इंग्लिश में इसको बोला गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपको 3 रूल आपको याद रखना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यानी व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, ये आप 3 याद रख लें। ये 3 आपको याद हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं जो इस 3 रूल को हम प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, इस रूल के माध्यम से एंट्री बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा लगेगा कि क्या है, लेकिन धीरे धीरे आपको बनाते बनाते एक हैबिट होता है। अगर सीख गया आपको तो बता दो दिया आपको कॉमर्स में सफ़र करेंगे ना जहाँ तक, तहाँ तक आपको आवश्यकता पड़ेगा। कॉमर्स से जो भी कोर्स करेंगे, जहाँ भी वर्क करेंगे, ये आपको साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको इसको ढंग से आप एक बार अगर नहीं समझ तो उसको दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा। और इसी से अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं जिस पर इससे एंट्री कैसे बनेगा वो भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही तक आज, थैंक यू।